से मिल करके समस्याओं का निराकरण करने के लिए कृषि में हो रहे समस्याओं की ओर अगर आप ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, चाहे आपकी व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे समाज में हो, चाहे कृषकों के बारे में हो, तो आप मिल सकते हैं। अगर कृषि पदाधिकारी आपकी बातों को सुनते हैं, अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जिलाधिकारी से, विकास आयुक्त से मेरी बातें पहुंचनी चाहिए, होनी चाहिए, तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। हम लगातार मिलते रहते हैं। ये सबके बीच में, कृषि के पदाधिकारियों के बीच में, कृषकों के बीच में, डीलरों के बीच में, सबके बीच में ठीक ढंग से रिश्ता रहना चाहिए और अति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर जो सरकारी नियम कानून के विपरीत जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में कार्य करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा होगा, इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए। और जो कृषक है अपने रुचि के अनुसार खेती करना चाहिए, इनका भी व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। अपने लोगों के द्वारा बताइए, अपने एसओ को बताइए, अपने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को बताइए कि लोगों से कॉन्टैक्ट करें। भीड़ सिर्फ एक जगह केंद्रित कर दीजिएगा। मैं बार बार यही आपसे अपील करता हूँ कि केंद्रित करने से नहीं होने वाला है, लोगों तक चाहिए, प्रखंड तक चाहिए। प्रखंड कृषि पदाधिकारी है, उनका ये दायित्व है, उनको कहिए कि में क्या बदलाव आ रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह की खेती इनको चाहिए। जैसे हम लोग बाढ़ और सुखाड़ पर मीटिंग करते हैं, तो बाढ़ के चलते नदियों की जो पानी आते हैं इन क्षेत्रों में देखते हैं कि बहुत सारी परेशानी बढ़ जाती है, उनके फसल सड़ जाते हैं। तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, हम उनकी फसल की वैकल्पिक व्यवस्था क्या करते हैं, इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि मौसम के अनुकूल खेती, इस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि किस प्रकार का खेती करें कि कम से कम डैमेज हो, इस पर लोगों को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों की परंपरा रही है कि जो हम लोग धान गेहूं का जो उत्पादन करते हैं उससे हटकर कुछ करने में बहुत ही हिचक करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि अन्य भी, कोई मधु का उत्पादन कर रहा है, कहीं कुछ सब्जी का उत्पादन कर रहा है। हर क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव आया है और उसके चलते बहुत से उनकी स्थिति में सुधार आई है। पढ़ाई लिखाई चल रहा है बाहर में, तो लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारी परिस्थिति है आने वाले समय में हमारे परिवार का विकास हो, समाज का विकास हो, हमारे बाल बच्चे अच्छे तरह से शिक्षा को ग्रहण करें और उनके व्यक्तित्व का विकास हो। तो यह तभी संभव है जो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है वो सुदृढ़ स्थिति में करे, आधुनिक ढंग से करे, तभी उसके बदलाव, इस सामान्य स्थिति में बदलाव हो सकता है। तो ये जो है आज का जो खेती है परंपरागत खेती नहीं है, आधुनिक यंत्रों पर आधारित खेती है। ये आप लोगों ने अभी देखा कि उद्घाटन के समय में ड्रोन के माध्यम से हम लोगों ने उसका उद्घाटन किया, उसका उड़ान हुआ। तो इससे क्या है, इसका मतलब यही है, इसका तात्पर्य यही है कि जो आप कीटनाशक दवा डालते हैं, जो उर्वरक का आप प्रयोग करते हैं, तो अधिक मात्रा में हम लोग करते हैं और उसका लाभ बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। तो इससे जो है बहुत ही कम मात्रा में आप छिड़काव कर देंगे। प्रति हेक्टेयर, प्रति बीघा की जो हिसाब किताब रहता है, सारे लोगों को जानकारी है, इसका प्रदर्शन भी किया जा रहा है और हमको लगता है कि एक लंबे अरसे से इसके ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। कृषकों को इसमें अनुदान है या नहीं है, तो कहे कि चूंकि अभी बहुत महंगा है, अभी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इस पर अभी अनुदान की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूँगा कि अपने विभाग का ध्यान आकृष्ट कीजिए कि कम रेट में अनुदान पर कृषकों को भी ये सुविधा हो ताकि उसका लाभ उठा सके। आप प्रदर्शित तो कर रहे हैं लेकिन इनको लाभ मिलना चाहिए। कृषकों की आमदनी जो है बहुत खर्च होती है खेती को कराने में, इसलिए इनको सुविधा मिले, इसके लिए हम लोगों को पहल करना चाहिए। सभी प्रखंडों में करीब कर रही है। तो आप सबों को इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा अनुदान आज पराली प्रबंधन जो है उसके यंत्रों पे है, लगभग 80% तक अनुदान। 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेले का भव्य उद्घाटन आज के उद्घाटनकर्ता सह मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा, हमारे प्रिंट मीडिया के बंधुओं के द्वारा जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी, ये नवीनतम कृषि यंत्रों का वो अपने कृषि के साथ समावेश करें, जिससे कृषि सस्ती पड़ेगी, सुगम होगा, कृषि का विकास होगा। आपको पता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि के उत्थान से ही बिहार का विकास संभव है। लगभग 85% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि का मुख देखते हैं, इसलिए हम सबों का सामूहिक प्रयास होता है कि कृषि और कृषि से जुड़े सभी विधाओं का विकास हो। मैं अपनी बात को संक्षेप में, जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर इसी प्रतिकूलताओं के बीच में बीतता है, तो शायद उसके लिए ही शायद इस बार हम लोग को भी थोड़ा इस बात का अनुभव अच्छे से हो रहा है कि जब सबसे ज़्यादा कठिन समय होता है तभी किसान का कार्य प्रारंभ होता है। अधिकतर उसका सारे कार्य इसी माहौल में चलता है। कृषि यांत्रिकरण मेला, जैसा आप सभी विदित हैं कि कृषि यंत्र 105 तरीके का आज के दिन राज्य सरकार उस पर 30% से 50% का अनुदान दे रही है। आधुनिक कृषि यंत्रों पर ही आधारित है और यंत्रों ने घंटों का काम मिनटों में सुगम किया है और बहुत बड़ी जोत को हम लोग यंत्रों के माध्यम से ही आज के दिन कल्टीवेशन के अंदर लाए हैं। आगे कार्यक्रम में हम अपने आगत अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ से और हमारे ओएसडी सर को भी
सहायक निदेशक उद्यान सर के द्वारा सम्मानित किया जाए पुष्पगुच्छ से।